नमस्ते आप सबको मेरा। क्या आपके पीरियड्स भी वक्त पर नहीं आते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, चेहरे पर बाल आना, पेट का बढ़ना, वेट गेन होना और बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग्स होना, बार-बार आपका पेट साफ ना होना, रात में बेचैनी होना ये सोचकर कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, स्ट्रेस, नींद ना आना और ना जाने क्या कुछ। बट मैं भी आपकी ये कंडीशन समझती हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी इन सब चीज़ों से फेस कर रही थी। तो चलो आज मिलकर सीखते हैं कि कैसे हम अपनी इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है डे 1 में इस सीरीज में, जहां हम हर एक बात करेंगे और हर एक आसन सीखेंगे, ब्रीदिंग सीखेंगे और सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी पीरियड्स के बारे में, हमारी वुमेन हेल्थ के बारे में, हमारी वुमेन हेल्थ के लिए हमें क्या-क्या ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज़। कुछ आप मुझे बताना, कुछ मैं आपसे सीखूंगी और साथ मिलकर बहुत सी चीजें सीखेंगे। तो आज तो हम कुछ ऐसे यौगिक आसन सीखेंगे जिससे आप अपने पीरियड्स को रेगुलर ला सकते हैं। सबसे पहला यौगिक आसन है बटरफ्लाई पोज। तो अपने मैट पर आराम से कमर गर्दन सीधी करके इस तरह से दोनों पैरों को मिला लो और दोनों पैरों को, एड़ियों और तलवों को एक साथ ज्वाइन कर लो। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पंजों को पकड़ो और धीरे धीरे पैरों को इस तरह स्विंग करो। पहले धीरे धीरे करना है। सुबह उठते ही आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शरीर स्टिफ होता है, तो हम रेडी नहीं होते प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे में शरीर को जगाने के लिए शुरुआत धीरे धीरे करो, सांसें लेते हुए करो, माइंडफुल रहो। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस तो यहाँ कर रहे हो पर आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। तो शांति से धीरे धीरे कमर सीधी करते हुए बटरफ्लाई बंद कोणासन करो, जो आपके पेल्विक एरिया को पूरा ओपन अप करता है, जेंटली मसाज करता है पूरे पेल्विक एरिया की। साथ में इनहेल और एक्सहेल चलने दो। अब जब वापस को 10-11 बार इस तरह से कर लो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, पूरा एल्बो और जमीन तक लेकर जाओ। इस तरह 1 2 3, कमर सीधी सभी की, 4, कमर सीधी कर लो अपनी, 5 6 7 8 9 10 11, सांसें लेते रहो, 13 14, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे और फिर शुरू करेंगे। अगेन 15 काउंट्स, कमर सीधी, सांसें लेते रहो, इनहेल और एक्सहेल। सांसें ले रहे हो ना, तो लास्ट 5 काउंट्स, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट करेंगे हम लेग्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग और शरीर को आगे की तरफ स्ट्रेच करना। श्वास भरते हुए क्लोज करो, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आओ, सामने जितना बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हो और हाथों से अपने घुटनों को नीचे की तरफ पुश करना है। इनहेल करो, एक्सहेल, आगे की तरफ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल करो, एक्सहेल करो, इनहेल एक्सहेल। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इनहेल करो, एक्सहेल, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इसी तरह इसको हम 15 बार करने वाले हैं। श्वास भरो और छोड़ो, 1, श्वास भरो और छोड़ो, 2 3 4, मेरे साथ करो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। दर्द तो होगा आपके पेल्विक एरिया में, इस वाले एरिया में, बट थोड़ा दर्द तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अपनी शरीर को बदलने के लिए। लास्ट 3 काउंट्स, 3 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1। इनहेल करते हुए वापस उठो, एक टाइट से हक करो खुद को, कमर सीधी करो, धीरे धीरे सांसें लो। इनहेल करो, एक्सहेल, श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो, श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो।
नेक्स्ट हम करेंगे मलासना। तो मलासना आप सबको लगता होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट पोज है, बस आपको अपने पंजों पर आना है, दोनों हाथों को घुटनों के अंदर की तरफ से जोड़ना है और आंखें बंद करके हम ऐसे ही बैठेंगे। मन मन में 30 काउंट करो, आंखें बंद करके बस सांसें लेने पर और सांसें छोड़ने पर ध्यान दो। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हलचल करते रहो, आपका ठहरना जरूरी है, पेल्विक एरिया को खोलना जरूरी है। तो इस तरह मलासन में बैठकर इस वाले एरिया को खोलने के लिए घुटनों को प्रेशर लगाओ, घुटनों पर प्रेशर लगाओ बाहर की तरफ, और ऐसे हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लो, और ज्यादा प्रेशर आएगा। ऐसे ज्वाइन करोगे तो और ज्यादा प्रेशर आएगा, दर्द होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना दर्द तो बर्दाश्त करना बनता है ना। हल्का फुल्का ऐसी मूवमेंट्स करो, धीरे धीरे सांसें लो, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। हल्का सा आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे हाथों को और आंखें बंद करके होल्ड करेंगे। 10 काउंट्स। 10, ना सांसें लेते रहो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे इनहेल करते हुए, यहीं से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे। थर्ड प्रैक्टिस है आपकी मलासन और उत्कट आसन की, यानी कि पादहस्तासन की। सो दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लो अपने दोनों हाथों की फर्स्ट 2 फिंगर से, इस तरीके से। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप करोगे तो हो जाएगा। इनहेल करते हुए पैरों को सीधा करो, एक्सहेल करते हुए पैरों को आगे की तरफ सामने खींचो और मलासन में बैठ जाओ। श्वास भरते हुए घुटनों को सीधा, श्वास छोड़ते हुए मलासना में बैठेंगे। इनहेल करेंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ मलासना में बैठेंगे। इसी तरह इसको 10 बार करेंगे। हमारी पूरा पेल्विक एरिया एक्टिव होने वाला है, यूट्रस को मसाज मिलने वाली है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाने वाला है। तो 10 बार करें। इनहेल करो, एक्सहेल करते हुए माथा प्रेस करो, श्वास भरो, फिर से एक्सहेल करो, इनहेल करते हुए बैठो, एक्सहेल करो, इनहेल करते हुए बैठो। इसी तरह इसको 5 बार और करना और ऐसे ही सांसें लेते हुए मलासन में थोड़ी देर और होल्ड करना। बस इन 3 प्रैक्टिस को भी अगर आप रेगुलर कर लेते हो तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर रहोगे तो पीरियड्स क्यों नहीं रेगुलर होंगे। सो अपने शरीर के साथ रेगुलर रहो, देखना सब कुछ बदलेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का ये छोटा सा हिस्सा मेरी दुनिया का मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। आज के वक्त पर जब लोगों को शॉर्ट रील्स और स्क्रॉल्स करने का वक्त है और मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ तो मुझे भी अटपटा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक महिला की भी अगर मदद होगी तो उससे मुझे बहुत दुआएं मिलेगी। सो अपनी दुआओं को बनाए रखना। मिलते हैं अगले पार्ट में कल।